हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस। तो बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे त्रिकोणमिति का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग शुरू करने से पहले थोड़ा हम बात करेंगे पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण के बारे में, पूरक कोण को हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, पूरक कोण होता क्या है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। अगर जैसे हमने बात किया कि ये हमारा एक त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ पे अगर ये ए बी सी है, ये वाला कोण 90 डिग्री है। अगर कोण ए और कोण सी का योग 90 हो रहा है, कहने का मतलब कोण ए प्लस कोण सी इक्वल 90 डिग्री, तो ये दोनों ऐसे कोण क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग उसी को बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए है क्या, यहाँ पे हम लोगों ने माना कि हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी है। एक त्रिभुज ए बी सी है जहाँ पे कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। कोण ए को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो बच्चों यहाँ पे जब ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला थीटा है, तो एक त्रिभुज के जो अंतः कोणों का योग होता है, त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं, अगर हमें कोण सी का मान निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे 90 प्लस थीटा प्लस कोण सी इक्वल 180 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कोण सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से कोण सी का जो मान आ जाएगा, 180 में से जब 90 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से बच्चों ये जो हमारा कोण आ गया, इसका मान क्या आ गया, ये आ गया 90 माइनस थीटा। तो इसी पे थोड़ा सा हम लोग आगे अभी चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, हम इस त्रिभुज में, ठीक है, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं कोण ए थीटा के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या अप्लाई किया, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, जब ये थीटा बराबर है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा BC अपॉन AC। अब यहीं पे हम लोग बात करने वाले हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा AB अपॉन AC। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों हम लोगों ने बात किया टेन थीटा की, टेन थीटा बराबर हो जाएगा BC अपॉन AB, ये हो जाएगा BC अपॉन AB। फिर यहाँ से हमने बात किया कॉट थीटा की, कॉट थीटा की अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा AB अपॉन BC। इसके बाद बच्चों हमने बात किया सेक थीटा की, तो सेक थीटा बराबर देखिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा AC अपॉन AB। और फिर यहाँ से हमने बात किया कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा AC अपॉन BC। ये हमारा समीकरण क्या बन गया, एक बन गया। हमने इस पूरे को क्या मान लिया बच्चों, समीकरण एक मान लिया। अभी हम यहाँ थीटा एंगल से इसमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने यहाँ पे निकाला है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे 90 माइनस थीटा के लिए। अगर बच्चों हम यहाँ से देखें, आगे देखें, लिखेंगे बिंदु C से, तो यहाँ से देखिए साइन
90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे इसके लिए हमारा लंब क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कॉस 90 माइनस थीटा के लिए तो अब यहाँ पे इसके लिए आधार बी सी है, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। फिर इसके बाद बच्चों हमने बात किया tan 90 माइनस थीटा की। जब tan 90 माइनस थीटा की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। भाई इसके लिए हमारा लंब ये है, आधार ये है। इसके बाद बच्चों देखिए हमने बात की है cot 90 माइनस थीटा की, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ये हो गया बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि cot थीटा बराबर क्या होता है, cot के लिए क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। फिर हमने बात किया sec 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, sec थीटा बराबर जो होता है कर्ण बटा आधार होता है, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। फिर यहाँ से हमने बात किया cosec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है, तो यहाँ से ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। इस पूरे को हम लोगों ने समीकरण 2 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ये पूरा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, अब हम जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर देखिए बच्चों होगा क्या, साइन थीटा बराबर क्या है, बी सी अपॉन ए सी है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा साइन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी। अब इधर अगर हम समीकरण 2 में बात करें, बी सी अपॉन ए सी देखिए कहीं पे है, तो यहाँ पे देखिए बी सी अपॉन ए सी किसके इक्वल है, ये मान है cos 90 माइनस थीटा के। ये मान क्या है, ये है cos 90 माइनस थीटा के। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से लिख दिया cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। इसको बेटा हमने ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब बच्चों हम बात यहाँ से क्या करते हैं, हमने यहाँ पे दोबारा लिया cos थीटा इक्वल देखिए क्या है, ए बी अपॉन ए सी है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 2 में अगर हम लोग देख रहे हैं ए बी अपॉन ए सी किसका मान है, साइन 90 माइनस थीटा का है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल सीधा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ये भी हमारा फॉर्मूला 1 बन गया। इसके बाद देखिए बच्चों थोड़ा सा जो है चीज़ों को अब मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, फिर यहाँ पे कुछ लिख दूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हमने अब क्या लिया, tan ले लिया। tan थीटा बराबर हमारा है यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी। और यही चीज़ क्या है, समीकरण 2 में अगर देख रहे हैं तो बी सी अपॉन ए बी कॉट 90 माइनस थीटा का मान है, कॉट 90 माइनस थीटा का। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा जो हमारा हो गया, ये मान हो गया हमारा tan थीटा के। ये जो है ये भी फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से देखिए हम लोग जो है तुलना कर लेते हैं cot थीटा वाली। cot थीटा बराबर क्या दिया है, cot थीटा बराबर जो दिया हुआ है ए बी अपॉन बी सी है। तो ये बच्चों ए बी अपॉन बी सी जो है अगर हम लोग देख रहे हैं, ये tan 90 माइनस थीटा का मान है।
tan 90 माइनस थीटा का ये मान है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा जो ये होता है किसके होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। अब बच्चों अगर हम यहाँ से आगे बात करें sec थीटा की, ये हमारा एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। इसके बाद हमने अगर यहाँ पे sec थीटा की बात कर लिया, sec थीटा बराबर AC अपॉन AB दिया हुआ है। समीकरण 2 में देखिए AC अपॉन AB cosec 90 माइनस थीटा का मान है, cosec 90 माइनस थीटा का। तो बच्चों यहाँ से देखिए कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा इक्वल sec थीटा, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद बच्चों अगर हम इसको ले रहे हैं cosec AC माइनस AC अपॉन BC, एक यहाँ पे देख लीजिए दिया है cosec थीटा बराबर AC अपॉन BC। तो बच्चों यही जो है मान जो दिया है AC अपॉन BC ये किसका है, अगर समीकरण 2 में देखें AC अपॉन BC sec 90 माइनस थीटा का है, sec 90 माइनस थीटा का। तो कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं sec 90 माइनस थीटा इक्वल cosec थीटा। ये चीज़ बच्चों सारा डेरिवेशन हम लोगों ने देख लिया, ये चीज़ हमारी आ गई। अभी मैं इस चीज़ को पुनः एक बार आपको सीरियल से बताने वाला हूँ। कुछ नहीं करना है, हमारा एक त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा क्या है ABC है, त्रिभुज क्या है ABC है। यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर हम इसे थीटा मानते हैं तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला 90 माइनस थीटा आ जाएगा। एक बार जो है यहाँ बिंदु A से हम लोग थीटा के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल लेंगे, उसका मान यहाँ पे रख देंगे, उसे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर उसके बच्चों बाद बिंदु C से देखेंगे 90 माइनस थीटा के लिए सारे त्रिकोणमितीय मानों को निकाल लेंगे, उसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर उसके बाद जो है 1 और 2 की तुलना जब करेंगे, एक आप इधर से लेकर चलो BC अपॉन AC, ये BC अपॉन AC की वैल्यू जो भी हमारा इक्वेशन 2 में है उसका मान आप जो है देख के रख दो, और ये फॉर्मूले हमारे बनते हुए चले आएंगे। तो बच्चों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं चीज़ों को थोड़ा सा इरेज करके आपको इसी के बारे में थोड़ा और भी डिटेल में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी यही सब चीज़ें जो है हम आपको फिर से लिखेंगे, ठीक है, लेकिन मेथड कुछ और होगा, तरीका कुछ और होगा। ये चीज़ें कैसे उत्पन्न हुई हैं, कैसे आई हैं, इसके बारे में आप लोगों ने देख लिया। तो हमारे जो है एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि साइन 90 माइनस 30 का मान कितना होगा। तो बच्चों वहाँ पे सीधा साइन 90 माइनस 30 इक्वल क्या हो जाएगा कि वहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस 30 इक्वल कॉस 30। तो सीधा वहाँ पे कॉस 30 का आप मान रखेंगे और आपको वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड करके बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये डायग्राम मेरे साथ आप बनाते चलें, ठीक है, और चीज़ों को लिखने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो आप अपने पेज के बीचों बीच में ये डायग्राम ऐसे बनाइएगा। ये हमने बना लिया, ठीक है। ये हमारा बच्चों क्या होता है, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड चतुर्थांश होता है, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा है उसको भी हम अगर पढ़ाएंगे आगे, कुछ बच्चों ने 9th में पढ़ा होगा, 9th में भी ये चीज़ है। तो इतना तो आप जानते हैं, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री बनेगा, फिर इधर आप आओगे 180 डिग्री बनेगा, फिर यहाँ पे आप आओगे यहाँ पे 270 डिग्री बनेगा, फिर यहाँ पे अगर आ जाओगे तो यहीं पे 360 डिग्री भी बन जाएगा, ठीक है। 360 डिग्री भी कहाँ बनेगा, यहाँ भी बनेगा। थोड़ा सा मैं चीज़ों को बड़ा लिख देता हूँ क्योंकि बार बार ये मिलने को मिलता है कि
चीज़ें काफ़ी छोटी रहती हैं। तो बच्चों ये देखिए आपके समझने के पर्पज से है। अब मैं जो बात करने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम लोग लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इस वाले में लिखेंगे साइन, और साइन का जो एक अपोजिट होता है, ठीक है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है, ऐसे आप मान लो यहाँ पे लिख दो कॉसेक, ठीक है, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। ये वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यहाँ पे हमने लिया टेन, और टेन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट। ये वाला पॉजिटिव होगा, बाकी चीज़ें इसमें निगेटिव होंगी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग लेंगे कॉस। कॉस का जो अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है बच्चों सेक। ये वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। अब बच्चों जो अभी हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना सीखा था वो केवल हमने 0 से 90 के लिए देखा था, लेकिन अब मैं इसमें जो है आपको उससे भी आगे बातें बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है। यहाँ पे हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये फॉर्मूला हमारा निकल कर आया था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। फिर हम लोग लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल ये होता है साइन थीटा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा इक्वल, तो ये बच्चों हमारा होता है कॉट थीटा। फिर यहाँ पे लेंगे कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल, तो ये हमारा होता है टेन थीटा। इसके बाद यहाँ पे लेंगे सेक 90 माइनस थीटा इक्वल, तो ये हमारा होता है कॉसेक थीटा। और इसके बाद ये लेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल, तो ये होता है हमारा सेक थीटा। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे 90 के बाद के जो एंगल होंगे 90 से कम वाले सब क्या आएंगे, हमारे फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे। जब इनके हम पूरा कोण एक दूसरे से चेंज करते हैं तो यहाँ पे सारे चिन्ह क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कहने का मतलब बच्चों साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होगा, लेकिन चिन्ह प्लस रहेगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। हमने जो है आपको जब लेक्चर फर्स्ट में फॉर्मूला जब याद कराया था साइन थीटा कॉस थीटा का, हमने आपको इसी सीरियल में कराया था। आपको जो है जब भी 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, आपको बस साइन को कॉस को, टेन को कॉट के साथ, सेक को कॉसेक के साथ लेके चलना है। अपोजिट पे आपको समय ध्यान नहीं देना है। साइन 90 माइनस थीटा होगा तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस वाला रहेगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऐसे पेयर में चलेंगे। अब बच्चों देखिए हम लोग चलते हैं द्वितीय चतुर्थांश की ओर। अगर हम लोग सेकंड चतुर्थांश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सेकंड चतुर्थांश में क्या होगा, हम अगर 90 प्लस थीटा करेंगे तो वो सेकंड चतुर्थांश में आ जाएगा। अगर 180 माइनस थीटा कर दे तब भी इसमें आ जाएगा। लेकिन 90 प्लस थीटा वाले में चीज़ें क्या रहेंगी और 180 माइनस वाले में क्या रहेंगी, अभी मैं दोनों बातें आपको यहीं पे बताने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ देखिए, हमने यहाँ से लिखा साइन 90 प्लस थीटा, तो बच्चों जब हम 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। हमने क्या कहा, साइन और कॉसेक प्लस में होगा, तो ये वाला तो हमारा प्लस में होगा। फिर यहाँ पे अगर आएगा कॉस 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर आएगा बच्चों माइनस साइन थीटा, ठीक है। यही ध्यान देना है, इधर वाला साइन देखना है, इधर वाला नहीं कि ये वाला देखो इसे प्लस मानो, पहले वाला आपको देखना है जो 90 प्लस में चल रहा है। ये वाला साइन 90 प्लस थीटा इक्वल कॉस थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे टेन 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। फिर बच्चों यहाँ से हमने लिया कॉट 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टेन थीटा। यहाँ से हमने लिया बच्चों सेक 90 प्लस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। और यहाँ से जब लेंगे, यहाँ से हम लोगों ने लिया कॉसेक 90
प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव हो रहा है, बाकी के क्या होंगे, पेयरिंग ऐसे ही चल रहा है, लेकिन क्या है साइन और कॉसेक वाला इसमें प्लस में होता है, बाकी चीज़ें क्या आ जाती हैं, माइनस में आ जाती हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या बात किया, सेकंड चतुर्थांश के लिए हमने बात कर लिया। अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया साइन 180 माइनस थीटा, तो ये भी तो बच्चों इसी में आएगा, 180 माइनस थीटा सेकंड में ही आएगा, लेकिन यहाँ साइन वाला साइन में ही रहेगा। जो हमारा साइन वाला कॉस में या कॉस वाला साइन में रिवर्स होता है वो केवल 90 के टर्म में होगा। 180 हो, 270 हो, 360 हो, उसमें वो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा जब होगा तो ये हमारा बच्चों हो जाएगा कॉस थीटा। फिर यहाँ से हम बात करेंगे कॉस 180 माइनस थीटा की, तो ये वाला हो जाएगा माइनस सॉरी, ये बच्चों यहाँ पे साइन थीटा होगा, ये होगा साइन थीटा, और ये वाला हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ से बात करेंगे टेन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस टेन थीटा। फिर यहाँ से हमने बात किया कॉट 180 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से बात किया सेक 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सेक थीटा। फिर यहाँ से बात करेंगे कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा बच्चों कॉसेक थीटा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जब हम 180 जाएंगे, 270 जाएंगे, 360 जाएंगे, तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। ठीक है, बस चिन्ह हमारा जो है इसके अकॉर्डिंग चलेगा। हमने सेकंड चतुर्थांश की जो कंडीशन बन रही थी उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे थर्ड चतुर्थांश की। तो बच्चों थर्ड चतुर्थांश क्या होगा, जब चीज़ें हमारी इस प्रकार से होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थर्ड के लिए, जब ये होगा साइन 180 प्लस थीटा, 180 के बाद ये थर्ड में आएगा, तो ये साइन रहेगा 180 प्लस थीटा, तो रहेगा साइन थीटा। लेकिन क्या इसमें टेन और कॉट वाले पॉजिटिव होते, बाकी नहीं, तो यहाँ पे चिन्ह लगेगा माइनस का। फिर हमने लिखा कॉस 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस थीटा। फिर बात हमने किया यहाँ पे टेन 180 प्लस थीटा की, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा, क्योंकि इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ये हो जाएगा कॉट 180 प्लस थीटा, तो ये भी हो जाएगा कॉट थीटा। इसके बाद हमने बात किया सेक 180 प्लस थीटा की, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। फिर इसके बाद हमने बात किया कॉसेक 180 प्लस थीटा की, तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब बच्चों इसकी एक कंडीशन क्या है, जब ये 270 माइनस थीटा हो, तो देखिए उस सिचुएशन में क्या होता है। 270 के लिए आप विचार करिए, ये वाला हो जाएगा साइन 270 माइनस थीटा इक्वल, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा कॉस 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। फिर हम बात करेंगे टेन 270 माइनस थीटा की, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा टेन थीटा, क्योंकि थर्ड में ही है, प्लस में ही रहेगा। फिर बात किया कॉट 270 माइनस थीटा की, तो ये वाला हो जाएगा कॉट थीटा। फिर हमने बात किया सेक 270 माइनस थीटा की, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस सेक थीटा। फिर यहाँ पे बात किया मैंने बच्चों कॉसेक 270 माइनस थीटा की, तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, थर्ड चतुर्थांश की जो कंडीशन बन रही थी इसको हम लोगों ने देखा। अब बच्चों बात चलते हैं हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश की ओर। तो बच्चों देखिए होगा क्या, यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश की कंडीशन क्या है, जब 270 प्लस थीटा हो, तो हमने यहाँ पे बात किया, चलिए यहाँ से ले रहा हूँ पूरा, देखिए चतुर्थ के लिए हमने लिया साइन 270 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस
साइन थीटा, फिर मैंने बात किया कॉस 270 प्लस थीटा की, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि चतुर्थांश में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद मैंने लिया टेन 270 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। फिर मैंने यहाँ से बात किया, सॉरी यहाँ पे टेन होगा, ये होगा माइनस टेन थीटा, फिर ये होगा कॉट 270 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। फिर आएगा हमारा सेक 270 प्लस थीटा, तो यहाँ भी सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये भी हो जाएगा सेक थीटा। फिर हमने बात किया कॉसेक 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये माइनस कॉसेक थीटा। अब बच्चों एक कंडीशन हमारी क्या बनेगी, जब 360 माइनस थीटा होगा तो उसको देखिए, ठीक है, 360 माइनस वाला देखिएगा, इसी में देखिए नीले पेन का यूज करके लिख रहा हूँ। हमने किया साइन 360 माइनस थीटा, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। फिर बात किया कॉस 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा, क्योंकि अब सिचुएशन क्या हो गई है, हाँ ये वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर मैंने बात किया टेन 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। फिर बच्चों मैंने बात किया कॉट 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। फिर बच्चों मैंने बात किया सेक 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। फिर बच्चों बात किया मैंने कॉसेक 360 माइनस थीटा, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। तो ये वाला प्लस में है, यहाँ पे ये सेक वाला, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पे ये टेन वाला प्लस में है, टेन कॉट, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड वाले में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव में होता है। अब बच्चों एक कंडीशन और बनती है, एक कंडीशन वो क्या है कि जब एंगल हमारा 360 प्लस थीटा हो, तो 360 प्लस थीटा हो तो कहाँ चला गया, फर्स्ट में चला गया ना। जब 360 प्लस थीटा हुआ तो फर्स्ट चतुर्थांश में, तो सारा मान क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सारा मान क्या होगा, प्लस में होगा। अब एक सिचुएशन ये होती है कि एंगल हमारा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे 720 हो, 820 हो, तो वहाँ पे हम लोग 360 इंटू कर देंगे, तो n इंटू 360 प्लस थीटा, तो उस कंडीशन पॉजिटिव होती। बस होता क्या है कि साइन है तो साइन ही रहता है, तो यहाँ से जैसे आ गया हमारा साइन 360 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 360 प्लस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और अगर जैसे कि अगर हमारा एंगल मान लीजिए 700 है, 800 है, तो वहाँ पे 360 n इंटू 360 प्लस थीटा के फॉर्म में चला जाएगा। कहने का मतलब ये अगर इस फॉर्म में जा रहा है साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, तो ये भी हमारा ऐसे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा कॉस 360 प्लस थीटा हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। अब इस ये क्या है, हमारा होल एंड सोल है। इससे जो है जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैं हट जाता हूँ, आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए, अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हम लोगों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।